दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारियां स्टेट बैंक द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उपलब्ध करा दी गई हैं। जी हाँ, वह जानकारियां जिनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कल काफ़ी सख्ती दिखाई थी और सख्ती दिखाते हुए कहा था कि वह कल यानी कि आज 12 बजे तक बिजनेस आवर्स के दौरान समस्त जानकारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उपलब्ध करा दें। आज यह जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक्स पर ट्वीट करके दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 880/2017 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मांगी गई सूचनाएं, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पल्ला झाड़ लिया, अपना पीछा छुड़ा लिया है। अब गेंद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में आ गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया था कि ईसीआई को सूचनाएं उपलब्ध कराने के बाद चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एफिडेविट फाइल करेंगे, जिसमें बताएंगे कि उन्होंने आदेश का कंप्लायंस कर दिया है। तो यानी कि जो जानकारी एक्स पर ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है, वह जानकारी सही मायनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी जानी चाहिए थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जानकारी नहीं दी, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जानकारी आ रही है। बहरहाल, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही 15 मार्च तक इन जानकारियों को अपने वेबसाइट पर, अपने पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब सबकी निगाहें 15 मार्च और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेब पोर्टल पर टिकी रहेंगी। आप जानते हैं कि 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 सप्ताह के अंदर 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच में खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां साझा करने के लिए कहा था, जानकारियां देने के लिए कहा था, जिसकी डेडलाइन 6 मार्च को पूरी हो रही थी। लेकिन 6 मार्च से एक दिन पहले 5 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन मूव की गई थी, जिसमें उन्होंने 30 जून तक का समय मांगा था, जिसके पीछे पीछे याचिकाकर्ता, जो पहली याचिका के याचिकाकर्ता थे, एडीआर हुए और ये सब आपके जया ठाकुर, कॉमन कॉज जैसी संस्थाएं, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, इन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की और उनकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन का विरोध किया। सीजीआई खुद बहुत सख्त नाराज हुए और उन्होंने एसबीआई को टाइम एक्सटेंड करने के बजाय कहा कि कल शाम बिजनेस आवर तक आप यह सूचनाएं उपलब्ध कराएं। एसबीआई की ओर से कहा जा रहा था कि इस अवधि में कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। अब इनको कंपाइल करने में इनकी संख्या डबल हो जाती है, 44,434 हो जाएगी। तो उसके लिए उनको काफ़ी समय चाहिए। एसबीआई की ओर से आप यह भी जान लीजिए कि वरिष्ठ अधिवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ता हरीश साल्वे उपस्थित हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक बात नहीं मानी। हर बात को काउंटर करते हुए उनसे 12 मार्च तक जानकारियां मांगी और आज 12 मार्च को उन्होंने ये जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं। अब 15 मार्च को सबकी निगाहें रहेंगी। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू।